तो हमारे साथ दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज की खबर जब सुबह लोग उठे तो दुनिया भर में चर्चा ये थी, क्या सीज फायर हो गया, डोनाल्ड ट्रंप मान गए, किन शर्तों पर मान गए, हुआ क्या, किसने कराया, ये सारे सवाल आज सुबह दुनिया भर के देशों में चर्चा का विषय थे। मैं सबसे पहले यही बात पूछना चाह रही हूं प्रभुदयाल जी, अगर मैं आपके साथ शुरुआत कर लूं, जरा ईरान और अमेरिका के गेस्ट को लाइए स्क्रीन पर। मैं प्रभुदयाल जी आपसे पूछ रही हूं, डोनाल्ड ट्रंप और ईरान ने, मैं अमेरिका नहीं कह रही, डोनाल्ड ट्रंप और ईरान ने ये समझौता कर लिया, ये सीज फायर हो गया है, पर ये सीज फायर की फायर बाकी है क्या अभी भी? ट्रंप पे विश्वास करना बहुत मुश्किल। हाँ, वो कह जरूर रहे हो कि हमने 2 हफ्ते का सीज फायर कर दिया है और हम चाहते हैं पीस डील, लेकिन वो अपनी बात से पलट भी सकते हो, ऐसा करते आए। तो ये अंदाजा लगाना कि वाकई में एक तरह से युद्ध विराम हो गया है, ये मुश्किल होगा। हाँ, अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात होती है, कोई नहीं चाहता कि लड़ाई छिड़े और आगे बढ़ती रहे, लेकिन इसमें जो एक ऐसा प्लेयर है डोनाल्ड ट्रंप, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, वो क्या कर बैठे इसका अंदाजा लगाना हमेशा मुश्किल होता है। और वो कहें कुछ, क्या जरूरी है वही करेंगे, ऐसा नहीं, कहते कभी कुछ है करते कुछ और है। सबसे बड़ी एक बात यह है कि उन्होंने ईरान को अंडर एस्टिमेट किया। कहते हैं नेवर अंडर एस्टिमेट योर एनिमी, उन्होंने ईरान को अंडर एस्टिमेट किया और ये युद्ध उनको भारी पड़ रहा है। इस वजह से अमेरिका की जनता, जैसे आपने जिक्र किया, सड़कों पे आ गई है इस युद्ध के विरोध। अब नहीं, और सबसे बड़ी बात यह है जो कि हमारे अमेरिकी अगर मेहमान जुड़े हैं तो उन्हें स्क्रीन पर लाइए, हमारे ईरानी जो मेहमान हैं उन्हें भी स्क्रीन पर लाइए, क्योंकि हम उनको भी दिखाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सीज फायर होने के बाद ईरान में जीत का जश्न बन रहा है। अब ईरान में जीत का, हमारे अमेरिकी मेहमान, मैं जरा बताना चाहती हूँ कि धीरज जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, अमेरिका से सीधे जुड़े हुए हैं, धीरज जी जरा बताइए, जश्न ईरान में क्यों मच रहा है? लोग सड़कों पर आकर कह रहे हैं, अभी भी नारे लग रहे हैं, डेथ टू अमेरिका। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, आप इमेजिन करिए कि ह्यूमन शील्ड के लिए लोगों का एग्री कर पाना या गवर्नमेंट का लोगों को ह्यूमन शील्ड बनाना कितनी डेस्परेशन की चीज़ दिखाता है, नंबर 1। नंबर 2, पाउंडिंग ईरान में बहुत ही इंटेंस है, बहुत डेथ एंड डिस्ट्रक्शन हुआ है, तो इट्स अ वेरी वेलकमिंग स्टेप कि पीस उस एरिया में आए 2 हफ्ते के लिए और उसके बाद फर्दर निगोसिएशन हुए, तो कोई भी राष्ट्र इस बात को सेलिब्रेट करेगा। और तीसरी बात हम बार बार भूल जा रहे हैं कि IRGC की जो ग्रिप है वो बहुत ही स्ट्रांग है वहाँ पे, और रिसेंटली जो खबरें आई थी वहाँ पे हूती और इराकी मलिशिया भी इनवाइट किए गए थे टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि पब्लिक के अंदर भी थोड़ा डिसेंट दिख रहा था। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि सेलिब्रेशंस हैं, और मैटर ऑफ फैक्ट इट्स अ वेरी वेलकमिंग थिंग, क्योंकि इस सारी लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान एक कॉमन आदमी जो ईरान का था उसका हो रहा है, और दुनिया की हर किचन के हर पर्सन के पर्स के ऊपर इस लड़ाई से मार पड़ रही है। मैं फाइनेंशियल वर्ल्ड से जुड़ा हूँ, तो इसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस आई कैन टेल यू इन सेकंड राउंड। दैट्स व्हाई हमारी मार्केट्स अभी प्री फ्यूचर भी काफी बढ़ चुकी हैं और भारत में भी अच्छा वो दिख रहा है। लेकिन इट्स अ वेरी फ्रेजाइल ट्रूथ इफ आई मे से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नहीं, आप बोलिए, इफ आई मे से मत कहिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति खुद ही ये कह रहे हैं, जब जेडी वैंस कह रहे हैं इट्स अ फ्रेजाइल ट्रूथ, तो आप तो कह ही सकते हैं, उन्होंने ये बोला। और जब वो ये बोल रहे हैं तो क्या वो इस बात को समझ रहे हैं कि इस सीज फायर में कभी भी सीन बदल सकता है? ये इंपॉर्टेंट है जी। बिल्कुल आप सही बोल रही हैं, बदल सकता है, क्योंकि जैसे कि ईरान ने कंपनसेशन मांगी है एज अ टोल, उस पर मुझे नहीं लग रहा कि वर्ल्ड में कोई एग्री करेगा। और दूसरा, जो यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम है, जब तक वो वहां से नहीं निकाला जाएगा तब तक इजराइल के ऊपर थ्रेट रहेगा, सऊदी पे और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज पे थ्रेट रहेगा, और हमारे एलाइज के ऊपर थ्रेट रहेगा। तो कहीं ना कहीं वो एक एरिया है जिसके ऊपर पेच फंसेगा। और तीसरी, जो लॉन्ग बैलिस्टिक मिसाइल्स, आपको पता होगा सीज फायर के बाद भी उन्होंने मिसाइल्स दागी हैं जो इजराइल पे गिरी हैं, कुछ यूएई पे गिरी हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि चेन ऑफ कमांड भी बिल्कुल फॉलो नहीं कर रही, फॉलो थ्रू। और आर्मी के यहाँ पे जर्नलिस्ट बैठे हैं, शायद दे कैन कॉमेंट मोर ऑन इट, कि उससे कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि कंडक्शन में भी डिले है, जब तक उनके मेन लोगों को पता लगता है और जब ग्राउंड पे सीज फायर इम्प्लीकेशन हो रहा है उसमें भी लोग मर रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं मुझे ये दिखता है इट्स अ वेरी वेलकमिंग स्टेप टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से हूं और मैं आपको फर्स्ट हैंड बताता फ्रेजाइल हूं। ट्रूथ जब आप कहते हैं, नजर अब्बास रिजवी साहब जुड़ गए ईरान से, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मुझे अमेरिका और ईरान स्क्रीन पर दीजिए जरा। मैं रिजवी साहब, पहले तो मैं कहूं कि बहुत अच्छी खबर है कि ये सीज फायर का ऐलान हो गया है इस युद्ध पर। भले ही ये युद्ध आपके और अमेरिका के बीच चल रहा है, लेकिन इसकी पर नजर तो पूरी दुनिया की है। लेकिन इस पर भरोसा कर रहा है ईरान, इस सीज फायर पर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आदाब अर्ज़ करते हैं आप सब लोगों को और तमाम व्यूअर्स को। देखिए, मैं पहले भी ये बात कहता रहा हूँ मीडिया में, फिर आपसे भी मैं ये कहूँगा कि आप जो है ईरान का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, वो आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं दर्शकों से भी कह रहा हूँ कि सब लोग उसको जरूर पढ़ें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज द ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द ईरान साइड। उसमें उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हमने ये जो 2 हफ्ते की मोहलत दी है अमेरिका को ताकि बातचीत हो सके, उसमें साफ तौर से कहा है कि हमने जंग नहीं रोकी है, जंग का मैदान बदल गया है, जंग का मैदान मिलिट्री से हटके डिप्लोमेसी में आ गया है। क्योंकि अमेरिका ने जो 10 मांगे थी, 10 शर्तें थी, जिसको अमेरिका मानने से इनकार कर रहा था, उसने शुरुआत यहां से हुई थी कि अमेरिका ने 15 शर्तें भेजी, उसको रिजेक्ट कर दिया ईरान ने पूरी तरीके से। किसी भी तरह की सीज़फायर, किसी भी तरह की नेगोशिएशन उस पर नहीं करनी थी। फिर ईरान ने अपनी 10 शर्तें दी हैं कि उसको आगे डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरह से वहां पे सरेंडर करते हुए उन शर्तों को माना है। तो इन शर्तों को, इन पे डिस्कशन के लिए वक्त दिया है, मोहलत दी है ईरान ने कि अगर वो इसको मानते हैं और उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट कर लेते हैं, वो जितने भी शर्तें आपके सामने हैं, बेसिस खाली हों, होर्मुज का कंट्रोल ईरान के पास हो, कंपनसेशन दिया जाए, जितने भी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के मेंबर्स हैं उनके ऊपर अटैक खत्म किया जाए, इस तरह की जो 10 शर्तें हैं, इसके लिए मोहलत दी है ईरान ने अमेरिका को कि अगर उसमें किसी भी तरह की आनाकानी, किसी भी तरह का धोखा हुआ, तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हमारे ये बहुत इंटरेस्टिंग है। रिजवी साहब जो कह रहे हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है। धीरज जी, वो कह रहे हैं ईरान ने मोहलत दी है अमेरिका को कि आप इसको स्टडी करिए और ये सारी शर्तें होनी चाहिए। तो आपको मोहलत मिली है, ईरान को नहीं मिली है। सुन रहे हैं आप? मतलब मैम, आप तो कितनी स्मार्ट एंकर हैं। आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा देश है जो अपने लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा है ह्यूमन शील्ड बनाने के लिए? मोहलत उसको मिली है या मोहलत वो दे रहा है? ये ग्राउंड रियलिटी है। ईरान की फाइनेंशियल स्थिति क्या है इस टाइम, उनकी ग्राउंड स्थिति क्या है, उनके अंदर क्राइसिस है। देखिए, मैं धीरज जी, देखिए, मैं अपने सारे मेहमानों से ये सवाल पूछ रही हूँ, आपसे स्पेशली, क्योंकि आप तो ये, डोनाल्ड ट्रंप तो ये कहते आए कि रिजीम चेंज हो गया है। हम वहां पर कुछ ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जो समझदार हैं, जिन्हें समझ आता है कि क्या हो रहा है और कैसे उन्हें हमारे साथ डील करनी चाहिए। लेकिन जब डील हुई तो नाम आए अरागची साहब के, नाम आए पेजेश्किन साहब के। तो ये तो वही रिजीम है, वही पुराने लोग हैं, तो किससे कर रहे हैं डील? देखिए, ये सवाल मेरे लिए है। जी जी, आपके लिए है, फिर मैं बाकी मेहमान पे जाऊं। जी हाँ, देखिए, जब हमने बम्बार्डमेंट वहां पे अमेरिका ने शुरू की थी, ये डेफिनेटली इंटेलिजेंस थोड़ा फेलियर था। हमें नहीं पता था कि कितनी लेयर्स तक नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं 3 दिन पहले से आप ये सुन रहे हैं, जब हमारे वाइस प्रेसिडेंट यूरोप में बैठे थे, कि एक पॉजिटिव ग्ले ऑफ होप है, जिसमें कुछ कंट्री, जिसके अंदर पाकिस्तान, ईरान और इजिप्ट, उनकी तारीफ भी करनी चाहिए कि वो उसमें कुछ एक्शन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रे ऑफ होप तो था, तभी वाइस प्रेसिडेंट यूरोप में बैठे हैं। लेकिन हमने प्रेशर टैक्टिक भी बिल्ड की कि टू शो कि ट्रंप इज नॉट ब्लफिंग, जो बार बार मीडिया में बोला जा रहा था कि ट्रंप इज नॉट ब्लफिंग। और मैम, आपको एक चीज बता देता हूं, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब जो हमने अफगानिस्तान में 2017 में यूज किया था, वो लेस देन अ डजन है। और यहाँ की एयर बेस के अगर आप वो पढ़े इन्फॉर्मेशन, तो देयर वाज एन एक्टिवेशन ऑफ दोज बॉम्ब्स टू। और अगर वो गिर जाते, इट्स नॉट न्यूक्लियर, बट वो बहुत अर्थक्वेक लेवल की चीजें क्रिएट करते हैं। तो प्रेशर तो बहुत था। ये बोल देना, ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर चल रहा है ईरान की तरफ से, आयरन कर्टन है, वहां से आपको क्लियर। देखिए, आपने मोआब की बात की, आपने मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स की बात की। मैं एयर कॉमोडोर से समझूंगी कि ये कितना घातक हो सकता था, क्या अमेरिका ये करता। लेकिन उस बीच में एक तस्वीर दिखा देती हूँ जरा दाऊदी साहब, आप भी ये तस्वीर देखिए। आरजू जी, आप भी, युद्ध विराम के बावजूद इजराइल ने ईरान की शर्त तोड़ते हुए दक्षिणी लेबनान पर जमकर बमबारी की है। अब बेरूत के रिहायशी इलाकों में बमबारी के बाद आग और धुएं का गुबार देखा जा सकता है। अब सोचिए जरा, ये सीज फायर है क्योंकि ईरान ने कहा कि हमारे साथ साथ जो बाकी संगठन है, लेबनान में भी बमबारी नहीं होगी, लेकिन बमबारी तो हो रही है।